अगर मैं आपसे पूछूं, आप अपने लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट किसे मानते हो? क्या अपने प्यार को, या अपने फैसले को, या किसी अपने को? सोचो, आपका आंसर क्या होगा। या सोचो कि किसी एक घर में एक बाप और उसका बेटा है। वहीं पे बाप अपने बेटे को देखकर सोचता है कि काश मैं इसका बाप ना होता, या काश ये मेरा बेटा ना होता। वहीं दूसरी तरफ वो बेटा जो अपने बाप को देखता है, वो सोचता है काश मैं इसका बेटा या इनका बेटा ना होता, और या काश मैं इनकी ज़िंदगी से दूर होता। तो उस घर का जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, वो कैसा होगा? सोचो। यही दूसरी तरफ एक घर है जिसमें एक माँ बेटी रहती है, और जब भी माँ अपनी बेटी को देखती है वो एकदम यही सोचती है कि ये मेरी बेटी ना ही होती, या मेरी कोई बेटी ही नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ जब वो बेटी अपनी माँ को देखती है तब वो ये सोचती है कि मैं इसकी बेटी क्यों हूँ, या मैं इसकी ज़िंदगी से दूर क्यों नहीं हूँ। तो उस घर का जो इन्वायरमेंट है, जो प्यार है, वो कितना भयानक हो सकता है, आप सोच सकते हो। उनकी दीवारें, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की बात, वहाँ का फैमिली रिलेशन कैसा होगा, आप समझ सकते हो। आज की ये ऑडियो बुक इसी के रिगार्डिंग है। ये कहानी है एक माँ बेटे की, और ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी, बहुत कुछ समझाएगी, और बहुत कुछ ये बताएगी कि आपको कैसे अपने पेरेंट्स के साथ, और अगर आप पेरेंट्स हो तो कैसे आपको अपने बच्चों के साथ बिहेव करना है, कैसे इन्वायरमेंट बनाना है, और कैसे उन्हें बताना है या सिखाना है, ना कि उन्हें फोर्स करना है। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। जो इसकी बातें हैं, जो इसके पॉइंट्स हैं, वो आपको आपकी गलतियों के साथ साथ आपको ये भी सिखाएगी कि जो आपने अपनी लाइफ में किया है, जो भी किया है, जिसका भी आपको बहुत बड़ा रिग्रेट है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई लाइफ की, जो भी है, उसे आप रिग्रेट नहीं मानोगे, उसे एक लर्निंग प्रोसेस मानोगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं इस ऑडियो बुक में जो धीरे धीरे आपको एक अलग ही डायरेक्शन देगी, एक अलग ही माहौल ऑटोमेटिक आपके घर का बना देगी। चलो इस ऑडियो बुक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या है। इस कहानी की शुरुआत होती है मॉर्गन ग्रांट से। मॉर्गन एक नॉर्मल लड़की थी जिसके पास सपने थे, प्लान्स थे, एम्बिशन था। वो कॉलेज जाना चाहती थी, अपनी पहचान बनाना चाहती थी, अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती थी। लेकिन फिर एक गलती, एक रिलेशनशिप। मुर्गन बहुत छोटी उम्र में प्रेग्नेंट हो गई जाती है, और सोसाइटी के डर से, फैमिली प्रेशर के कारण वो क्रिस ग्रांट से शादी कर लेती है। मुर्गन सोचती है शायद यही सही है, शायद प्यार बाद में आ जाए, पर प्यार प्लान के हिसाब से नहीं आता। शादी के बाद कॉलेज छूट जाता है, ड्रीम्स रुक जाते हैं, ज़िंदगी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और फिर पैदा होती है उसकी बेटी क्लारा ग्रांट।
मोर्गन अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, पर उस प्यार के साथ एक डर भी होता है। मेरी बेटी मेरी तरह गलती ना करे। माँ बेटी का कॉन्फ्लिक्ट। क्लारा जैसे जैसे बड़ी होती है वैसे वैसे उसकी सोच मोर्गन से बिल्कुल अलग निकलती है। क्लारा रोमांटिक है, प्यार पर भरोसा करती है, सपने देखना पसंद करती है। मोर्गन प्रैक्टिकल है, प्यार से डरती है, रियलिटी में ज़्यादा बिलीव नहीं करती। मोर्गन हमेशा क्लारा को कहती है, प्यार तुम्हें कमज़ोर बना देता है, बॉयज़ पे ट्रस्ट मत करो, करियर पे फोकस करो। क्लारा को लगता है मेरी माँ मेरी लाइफ कंट्रोल करना चाहती है। दोनों एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से इमोशनली दूर हो जाते हैं। और फिर आता है वो दिन, वो एक्सीडेंट। एक नॉर्मल सा दिन होता है, कोई नहीं जानता कि आज सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। क्रिस अपनी कार में होता है, उसके साथ होती है जेनी, क्लारा की बेस्ट फ्रेंड की माँ। और फिर एक्सीडेंट। कार बुरी तरह से क्रैश होती है। हॉस्पिटल, पुलिस, स्क्रीम्स, टेयर्स, और फिर वो लाइन जो सब कुछ तोड़ देती है, वी आर सॉरी, वी कुड नॉट सेव दैम। क्रिस मर चुका होता है, जेनी भी। मोर्गन की दुनिया अंधेरी हो जाती है। क्लारा अपने पापा को हमेशा के लिए खो देती है। यहीं से कहानी बदल जाती है। सच जो एक्सीडेंट से भी ज़्यादा दर्दनाक था। एक्सीडेंट का दर्द धीरे धीरे सहने लायक होता है, पर कुछ सच ऐसे होते हैं जो जख्म भरने नहीं देते। क्रिस की डेथ के बाद मोर्गन को कुछ चीज़ें अजीब लगती है। लेट नाइट कॉल्स, हिडन मैसेज, स्ट्रेंज बिहेवियर, और फिर एक फ़ोन जो सब कुछ एक्सपोज कर देता है। मोर्गन को पता चलता है क्रिस का अफेयर चल रहा था, और सिर्फ किसी के साथ नहीं, जेनी के साथ। वही जेनी जो एक्सीडेंट में मर चुकी है। यह अफेयर कोई 1-2 दिन का नहीं था, यह सलून से चल रहा था। मोर्गन के लिए ये सच एक्सीडेंट से भी ज़्यादा दर्दनाक होता है। उसे लगता है मैं जिस शादी को बचाने की कोशिश करती रही, वो तो कब की टूट चुकी थी। उसका गुस्सा, उसकी नफ़रत सब एक साथ बाहर आता है। और सबसे बड़ी बात, क्लारा को भी सच पता चल जाता है। क्लारा का ब्रेक डाउन। क्लारा के लिए ये सच समझना मुश्किल होता है। उसके पापा, जिन्हें वो परफेक्ट मानता था, उनका अफेयर। क्लारा अपनी माँ को ब्लेम नहीं करती, वह अपने पापा को हेट भी नहीं कर पाती। वो बस कंफ्यूज होती है, और यहीं से माँ बेटे के इमोशनल गैप और बढ़ जाते हैं। मोर्गन के लिए प्यार धोखा, शादी रिग्रेट। क्लारा के लिए प्यार होप, इमोशन इम्पोर्टेंस। और इसी कन्फ्यूजन के बीच स्टोरी में एंट्री होती है एक नए करेक्टर की, मिलर एडम्स की, जो आगे जाके कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बनने वाला होता है। मिलर एडम्स वो लड़का जिसे सबने गलत समझा। ज़िंदगी अक्सर हमें उस मोड़ पर लगा खड़ा कर देती है जहाँ हमें लगता है सब कुछ ख़त्म हो चुका है, पर वही मोड़ कभी कभी किसी नए इंसान से मिलवाता है। क्लारा के लिए क्रिस की डेथ के बाद ज़िंदगी बिल्कुल खाली सी हो गई थी। उसका घर अब घर जैसा नहीं लगता। उसकी माँ मोर्गन रोज़ उससे बातें कम और रूल्स ज़्यादा करने लगी है। घर का माहौल इतना भारी हो चुका था कि क्लारा को लगता है मैं यहाँ सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही हूँ। और तभी उसकी ज़िंदगी में आता है मिलर एडम्स। जैसी मिलर की एंट्री होती है,
वो एकदम टाइपिकल चार्मिंग हीरो जैसा नहीं था। ज़्यादा बोलता नहीं, अपने लिमिट में रहता है और सबसे इम्पोर्टेंट, क्लारा को रिस्पेक्ट देता है। क्लारा पहली बार किसी लड़के के साथ सेफ फील करती है। मिलर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता, ना ही फेक कॉम्प्लीमेंट देता है। वो सिर्फ सुनता है। वो क्लारा के लिए यह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उसके घर में कि उसके घर में कोई उसे सुनने वाला ही नहीं था। धीरे धीरे बढ़ता है कनेक्शन। क्लारा और मिलर के बीच जो बॉन्ड बनता है वो इंस्टेंट प्यार नहीं होता। वो बॉन्ड होता है शेयर्ड पेन का, अनसेड टीयर्स का, उन बातों का जो वो किसी और से नहीं कर पाते। क्लारा अपने पापा के डेथ की दर्द मिलर के साथ शेयर करती है। मिलर अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स क्लारा को बताता है। दोनों एक दूसरे के लिए स्केप बन जाते हैं इस दर्द भरी दुनिया से। मुर्गन का डर। मुर्गन को जैसे ही पता चलता है कि क्लारा किसी लड़के के करीब जा रही है, उसका दिमाग तुरंत पास्ट में चला जाता है। मुर्गन को याद आ जाता है अपनी अर्ली प्रेगनेंसी, अपना कॉलेज छोड़ना, अपने सपनों को टूटना। उसके दिमाग में सिर्फ एक थॉट आता है, मेरी बेटी मेरी तरह गलती ना कर बैठे। मुर्गन बिना मिलर को जाने, बिना उसे समझे उसे जज कर लेती है। उसके लिए मिलर डेंजर और रिलेशनशिप डिजास्टर। और मुर्गन ये बात क्लारा को डायरेक्टली कह देती है। माँ बेटी का तनाव। मुर्गन क्लारा से कहती है, तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, ये लड़के सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होते हैं। क्लारा का गुस्सा बहुत बढ़ता है और फूट उठता है। आप मेरी ज़िंदगी क्यों कंट्रोल करना चाहती हो? आपको सब गलत क्यों लगते हैं? मुर्गन जवाब देती है, क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा दुनिया देख चुकी हूँ। और यहीं माँ बेटी के बीच एक और दीवार खड़ी हो जाती है। क्लारा का कन्फ्यूजन। क्लारा खुद भी श्योर नहीं होती कि मिलर के लिए उसकी फीलिंग क्या है, पर वो इतना ज़रूर जानती है, मिलर के साथ रहकर मुझे दर्द कम लगता है और कभी कभी यही काफ़ी होता है। क्लारा अपनी माँ से छुपकर मिलर से मिलने लगती है। झूठ नहीं बोलना चाहती, पर सच बोलने की हिम्मत भी नहीं होती। मॉर्गन का इन्वेस्टिगेशन। मॉर्गन को जो लगता है, उस डर, मिलर से जो डर लगता है, वो दिन ब दिन बढ़ने लगता है। वो मिलर के बारे में जानकारी निकालने लगती है और जितना वो जानती है उतना ही ज़्यादा घबरा जाती है। मॉर्गन को लगता है यह लड़का मेरी बेटी को बर्बाद कर देगा, पर सच यह होता है कि मॉर्गन अपनी बेटी से ज़्यादा अपने पास्ट से लड़ रही होती है। यहाँ कहानी का एक इम्पोर्टेंट लेयर आता है। मॉर्गन और क्लारा दोनों एक ही चीज़ से गुजरी है, लॉस, पेन, पर दोनों के रेस्पॉन्स अलग हैं। मॉर्गन प्यार से दूर भागती है, क्लारा प्यार में सुकून ढूंढती है, और इसी वजह से दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाती। सोसाइटी की नज़र में क्लारा और मिलर का जो रिलेशनशिप है, वो सिर्फ मॉर्गन ही नहीं, पूरी सोसाइटी भी सवाल उठाती है। लोग बातें करने लगते हैं, उस पर जजमेंट, टॉन्ट्स, और ये सब क्लारा के लिए और ज़्यादा हैवी हो जाता है। मिलर फिर भी क्लारा के साथ नहीं छोड़ता। वो कहता है, अगर तुम रेडी नहीं हो तो मैं वेट कर सकता हूँ। ये बात क्लारा के दिल को छू जाती है। मॉर्गन का इमोशनल ब्रेकडाउन। एक रात मॉर्गन अकेली बैठी होती है। क्रिस की यादें, अफेयर्स का सच और क्लारा का बढ़ता डिस्टेंस
सब कुछ एक साथ उस पर गिर पड़ता है। मुर्गन पहली बार खुद से पूछती है, क्या मैं अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर रही हूँ या उसे अपने डर में बांध रही हूँ? पर जवाब मिलना इतना आसान नहीं होता। कभी कभी मॉर्गन का जो पास्ट है वो सच जिससे वो खुद दूर भागती रही है। कभी कभी हम दूसरों को जो समझाने की कोशिश करते हैं, असल में वो बातें हम खुद को समझा रहे होते हैं। मॉर्गन ग्रांट के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा होता है। वो जितना क्लारा को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, उतना ही ज़्यादा उसका अपना पास्ट उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। और आज मॉर्गन तय कर लेती है कि वो अपने बीते हुए कल का सामना करेगी। मॉर्गन का फ्लैशबैक, जवानी का सच। मॉर्गन भी कभी क्लारा जैसी थी, सपनों से भरी हुई, जिंदगी से प्यार करने वाली और प्यार पर अंधा भरोसा करने वाली। कॉलेज के दिन, दोस्त, प्लान, सब कुछ परफेक्ट लगता था। और तभी उसकी लाइफ में आता है क्रिस ग्रांट। क्रिस चार्मिंग था, कॉन्फिडेंस था और सबसे बड़ी बात, उसने मॉर्गन को स्पेशल फील करवाया। मॉर्गन पहली बार खुद को इम्पोर्टेंट महसूस करती है। प्यार तेज होता है, बहुत तेज, इतनी तेज कि वार्निंग साइन दिखते ही नहीं। गलती जो सब कुछ बदल देती है। मॉर्गन प्रेग्नेंट हो जाती है। उस वक्त वो कॉलेज में थी, फ्यूचर उसके सामने था, पर सोसाइटी का डर उसे घेर लेता है। उसके पेरेंट्स, लोग, रिश्तेदार सब एक ही बात कहते हैं, अब शादी ही सही रास्ता है। मॉर्गन शादी कर लेती है, प्यार के भरोसे, उम्मीद के भरोसे, पर शादी के बाद जिंदगी बिल्कुल अलग निकलती है। सपनों का धीरे धीरे मारना, क्रिस का फोकस कम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी लाइफ। मॉर्गन का फोकस है घर, बचीची और कंप्रोमाइज। कॉलेज छूट जाता है, करियर रुक जाता है और मॉर्गन खुद को धीरे धीरे भूलने लगती है। वो खुद से कहती है, शायद यही नॉर्मल है, शायद हर औरत की लाइफ ऐसी ही होती है। पर दिल के अंदर एक खाली पेन बढ़ता जाता है। अफेयर का सच, दर्द का असली रूप। और फिर क्रिस का अफेयर। मॉर्गन जब इस सच को याद करती है तो उसे सिर्फ गुस्सा नहीं आता, उसे शर्म भी आती है। मैं इतनी अंधी कैसे हो सकती थी? मैं अपनी बेटी को जो सिखा रही हूँ वो खुद कभी फॉलो नहीं किया। मॉर्गन समझ जाती है, उसका गुस्सा सिर्फ क्रिस पर नहीं, उसका गुस्सा खुद पर भी है। और यहीं से उसका फियर और स्ट्रोंग हो जाता है। क्लारा के साथ सबसे बड़ा कन्फ्रंटेंस। एक दिन मॉर्गन और क्लारा के बीच सब कुछ फूट पड़ता है। मॉर्गन गुस्से में कहती है, तुम्हें लगता है तुम स्पेशल हो, मैं भी ऐसी थी, और देखो मेरी ज़िंदगी का क्या हाल हुआ। क्लारा शॉक्ड हो जाती है, उसे लगता है मेरी माँ अपनी फेलर मुझे बना रही है। क्लारा पहली बार
बिल्कुल सीधे शब्दों में बोलती है, मैं आप नहीं हूँ, मुझे मेरी गलतियाँ खुद करनी हैं। ये लाइन मॉर्गन के दिल को चीर देती है। बातें तेजी से बढ़ती है, आंसू, चिल्लाहट, पुराने जख्म। मॉर्गन भूल पड़ती है, मुझे डर लगता है कि तुम मेरी तरह अपनी ज़िंदगी को खो दोगी। क्लारा भी रोती हुई कहती है, और मुझे डर लगता है कि मैं कभी अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं पाऊंगी। सिर्फ माँ बेटी का नहीं होता, यह दो जनरेशन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट होता है। मिलर और मॉर्गन। पहली सीधी बात, इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद मॉर्गन पहली बार मिलर से सीधे बात करती है। वो एक्सेप्ट करती है एटीट्यूड, डिफेंसिवनेस, पर मिलर बिल्कुल अलग निकलता है, बिल्कुल अलग होता है। वो कामली कहता है, मैं क्लारा की जगह आपको बेटी होती तो मैं भी वही करती जो वो कर रही है। मॉर्गन का यह जवाब और ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है क्योंकि वो सच होता है। मॉर्गन का सेल्फ रियलाइजेशन। उस रात मॉर्गन अकेली होती है। वो खुद से सवाल करती है, क्या मैं अपनी बेटी को गलतियों से बचा रही हूँ या उसे अपनी तरह जीने पर मजबूर कर रही हूँ। उसे पहली बार एहसास होता है, प्यार सिर्फ कंट्रोल नहीं होता, प्रोटेक्शन सिर्फ रूल्स नहीं होते, और शायद रिग्रेट सिर्फ पास्ट को बोझ नहीं होता, वो फ्यूचर को भी बर्बाद कर सकता है। जब प्यार कंट्रोल से आगे बढ़कर समझ बन जाता है। ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जब ये तो रिश्ता टूट जाता है या फिर पहली बार सच में स्ट्रॉन्ग बनता है। मॉर्गन और क्लारा के लिए यह वही पल था। टूटा हुआ घर, खामोश सुबह। कन्फ्लिक्ट के बाद जब घर में अजीब सी खामोशी छा जाती है, ना मॉर्गन बात करती है, ना क्लारा कुछ पूछ पाती है। ब्रेकफास्ट टेबल पर दो लोग बैठे होते हैं, पर दोनों अलग अलग दुनिया में। मॉर्गन के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती रहती है, अगर मैं ऐसी ही चलती रही तो मैं अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दूंगी। वो क्लारा सोचती है, शायद मेरी माँ मुझे कभी समझ ही नहीं पाएगी। क्लारा का फैसला खुद को चुनने का। एक दिन क्लारा अपनी लाइफ का पहला बहुत बड़ा डिसीजन लेती है। वो मॉर्गन से कहती है, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं भाग नहीं रही हूँ, मैं बस खुद को समझना चाहती हूँ। ये बात मॉर्गन के लिए तलवार की तरह होती है, पर इस बार वो क्लारा को रोकती नहीं, और यही सबसे बड़ा चेंज होता है। मॉर्गन चुप रह जाती है, आंखों में आंसू होते हैं, पर आवाज़ में कंट्रोल। माँ का डर, माँ का प्यार। क्लारा के जाने के बाद घर और भी ज़्यादा खाली हो लगता है। मॉर्गन पहली बार सिर्फ माँ नहीं, एक औरत बनकर रोती है। वो खुद से कहती है, मैं इतने डर के जीती रही कि मैंने प्यार करना ही भूल गई। उसे एहसास होता है उसका प्यार गलत नहीं था, उसका तरीका गलत था, और ये मान लेती है बहुत मुश्किल होता है। क्लारा का ग्रोथ फेज। इधर क्लारा पहली बार खुद के साथ टाइम स्पेंड करती है। वो सीखती है अपनी फीलिंग को समझना, अपनी बाउंड्रीज बनाना, और प्यार को
ब्लाइंडली फॉलो ना करना। मिलर यहाँ भी उसे प्रेशर नहीं करता। वो कहता है तुम्हें मुझे चूज करना ज़रूरी नहीं, तुम्हें खुद को चूज करना ज़रूरी है। यह बात क्लारा के लिए टर्निंग पॉइंट होती है। मॉर्गन एंड मिलर, नई अंडरस्टैंडिंग। मॉर्गन और मिलर एक दिन दोबारा बात करते हैं। इस बार गुस्सा नहीं, इस बार डिफेंस नहीं, सिर्फ सच। मॉर्गन कहती है मैं तुमसे इसलिए नहीं डरती क्योंकि तुम गलत हो, मैं सिर्फ इसलिए डरती हूँ क्योंकि मैं खुद गलत डिसीजन से गुजरी हूँ। मिलर क्विटली जवाब देता है और शायद इसलिए क्लारा स्ट्रांग बन रही है। मॉर्गन को पहली बार मिलर को एनिमी नहीं इंसान के रूप में दिखाई देता है। धीरे धीरे हीलिंग टाइम गुजरने लगता है। मैसेज, स्मॉल टॉक, ऑकवर्ड स्माइल्स। मॉर्गन और क्लारा एक दूसरे के करीब आने लगती है। इस बार बिना रूल्स के, बिना लेक्चर्स के, सिर्फ होनेस्टी के साथ। मॉर्गन पहली बार क्लारा से कहती है मैं तुम पर भरोसा करना सीख रही हूँ, और क्लारा भी, मैं भी। रिग्रेट का नया मतलब मॉर्गन समझ जाती है। रिग्रेट का मतलब खुद को सज़ा देना नहीं होता। रिग्रेट का मतलब फ्यूचर को बेटर बनाना होता है। और क्लारा सीख जाती है प्यार का मतलब अपनी ज़िंदगी छोड़ना नहीं होता। यह लर्निंग दोनों के ग्रो करने लगती है। एक रात मॉर्गन और क्लारा साथ बैठकर बात करती हैं, बिना चिल्लाए, बिना एक्सक्यूज किए, सिर्फ दिल से। मॉर्गन अपनी गलती मान लेती है, क्लारा अपना गुस्सा छोड़ देती है। वो पल शॉर्ट होता है पर पावरफुल होता है। जब रिग्रेट ख़त्म होता है और ज़िंदगी शुरू होती है। ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम ये नहीं होता कि हम गलती करें, सबसे मुश्किल होता है उन गलतियों को मान लेना। मॉर्गन ग्रांट ने पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक ही चीज़ से भागने की कोशिश की थी, रिग्रेट। पर शायद रिग्रेट से भागना नहीं, उसे समझना ज़रूरी होता है। नई सुबह, नई सोच। एक सुबह मॉर्गन उठती है और पहली बार उसे अपना घर खाली नहीं लगता। क्लारा वापस आ चुकी होती है। ना कोई बड़ा ड्रामा, ना कोई अपोलॉजी स्पीच, सिर्फ एक नॉर्मल गुड मॉर्निंग। पर उस गुड मॉर्निंग में सालों का दर्द, सालों की उम्मीद छुपी होती है। मॉर्गन समझ जाती है सिर्फ ठीक नहीं हुआ है, पर सब ख़त्म भी नहीं हुआ है। माँ बेटी का नया रिश्ता। अब मॉर्गन और क्लारा का रिश्ता माँ बेटी से ज़्यादा दो इंसानों जैसा हो जाता है। मॉर्गन एडवाइस देती है पर ऑर्डर नहीं करती। क्लारा सुनती है पर ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती। दोनों के बीच एक नया रूल बन जाता है, सच छुपाया नहीं जाएगा, और शायद यही सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है। क्लारा का फाइनल डिसीजन। क्लारा अपनी ज़िंदगी को सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन लेती है। वो चूज करती है अपनी पढ़ाई, अपना फ्यूचर और अपनी इमोशनल बाउंड्रीज। मिलर उस डिसीजन को अपना हिस्सा मानता है पर सेंटर नहीं। मिलर कहता है मैं तुम्हारी ज़िंदगी का गोल नहीं बनना चाहता, मैं सिर्फ उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। और इसी पल क्लारा समझ जाती है यही हेल्दी प्यार होता है। मॉर्गन का नया सफ़र। मॉर्गन भी पहली बार सिर्फ माँ नहीं रहती, वो अपने अधूरे सपनों की तरफ वापस मुड़ती है। कॉलेज, करियर, सेल्फ रिस्पेक्ट। वो समझ जाती है माँ बनना मतलब खुद को ख़त्म करना नहीं होता। उसका पास्ट उसकी पनिशमेंट नहीं, उसकी लर्निंग बन जाती है।
मॉर्गन क्रिस को माफ़ नहीं करती पर उसे लेकर जीना छोड़ देती है। क्लारा अपने पापा को आइडियल इंसान नहीं मानती पर प्यार करने बंद नहीं करती है। यही कहानी का सबसे बड़ा मैसेज है। लोग परफेक्ट नहीं होते पर उनसे सीखा गया सब कुछ बेकार भी नहीं होता। इस कहानी का टाइटल सिर्फ एक लाइन नहीं है। रिग्रेटिंग यू का मतलब है अपनी माँ को रिग्रेट करना, अपनी बेटी को रिग्रेट करना, अपनी ज़िंदगी को रिग्रेट करना। ये सब नहीं है, बल्कि अपने पुराने फैसलों से फ्यूचर को बेहतर बनाना। मॉर्गन और क्लारा दोनों सीख जाते हैं प्यार से भागना गलत है और प्यार में खुद को खो देना भी गलत है। बैलेंस ही जिंदगी है। सबसे लास्ट फाइनल मोमेंट, एक शाम मॉर्गन और क्लारा साथ बैठे होते हैं। क्लारा पूछती है, अगर आप टाइम में वापस आ जाती तो क्या आप सब कुछ अलग करती? मॉर्गन मुस्कुराकर कहती है, नहीं, पर मैं दर्द के साथ जीना ज़रूर छोड़ देती। क्लारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, समझ के होते हैं। कहानी का एंड, लेकिन सफ़र नहीं। यहाँ कहानी यही ख़त्म नहीं होती, पर मॉर्गन और क्लारा का सफ़र यहीं से शुरू होता है। एक दूसरे को कंट्रोल करने का नहीं, एक दूसरे को समझने का सफ़र। कभी कभी हम अपने पेरेंट्स को उनकी गलतियों के लिए जज करते हैं। कभी कभी पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने डर के लिए रोक देते हैं। पर अगर दोनों एक दूसरे के दर्द को समझ लेते हैं तो ये रिग्रेट ग्रोथ बन जाता है। ये थी हमारी छोटी सी कहानी। यह कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन सवाल यहीं से ही शुरू होते हैं। इस कहानी में यही सिखाया है कि जहाँ रिग्रेट इंसान को तोड़ता नहीं है, अगर उसी रिग्रेट को, उसी गलतियों को समझ लिया जाए तो ये वही इंसान को बना भी देता है। जैसे मॉर्गन और क्लारा ने एक दूसरे को समझा और वो अब एक रियल है और रियल लाइफ जी रहे हैं। वैसे ही आपको भी अपनी जो रिग्रेट है, जो गलतियां हैं, वो याद आई होगी और आपने सोचा होगा कि आपको क्या आपके गलत फैसले का रिग्रेट है, क्या गलत प्यार का रिग्रेट है, या किसी अपने का रिग्रेट है। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, उसे पछतावा नहीं होना चाहिए, उसे एक लर्निंग, उसे समझना होना चाहिए कि आपने उससे क्या सीखा, क्या समझा। उस रिग्रेट को लेके बैठना नहीं है ज़िंदगी भर, बल्कि उसे एक लर्निंग प्रोसेस समझ के उसे आगे निकलना है, लाइफ को जीना है। आपने भी कभी अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनी होगी, आपने भी कभी अपने पेरेंट्स को नहीं समझा होगा। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपने भी कभी अपने बच्चों की बातों को इग्नोर किया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा और सुना नहीं होगा। लेकिन एक कहानी सुनने के बाद आपको सब समझ में आ गया होगा कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। आपको आगे किसी चीज़ का रिग्रेट ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको इस ऑडियो बुक से समझ आ गई होगी। और इसमें जो जो बातें हैं वो आप बहुत लोगों से कहना भी चाह रहे होंगे, लेकिन कह नहीं पा रहे होंगे। तो इस ऑडियो बुक को उन सब लोगों के साथ शेयर कर दो जिनसे आप अपने दिल की बात कहना चाह रहे हो। और मैं मिलता हूँ आपसे अब किसी नए ऑडियो बुक के साथ। थैंक यू सो मच। कैसी लगी ऑडियो बुक? एक
कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।